नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के छठवें घर के परिणाम और उसके प्रभाव। व्यक्ति पढ़ाई करता है और एक निश्चित स्तर की पढ़ाई करने के बाद में उसकी इच्छा होती है कि वो कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे, तब उसके मन में उत्कंठा होती है। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या लाखों में है। अगर भर्ती 10 पोस्ट की होना है, 10 सीट की होना है, तो बैठने वालों की संख्या उससे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना इतनी होती है। तो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस संबंध में जो मेरे पास में जो प्रश्न आए हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण कि जिनमें उन व्यक्तियों का बड़ी भारी परीक्षा देने के बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ का नहीं भी हुआ है। तो जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। देखिए, कुंडली का छठवां घर जो है वो प्रतिभागियों के विनिंग हाउस कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठवां घर बहुत स्ट्रांग है, तो उस व्यक्ति का प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम दृष्टया चयन होना संभावित होता है। सहयोगी घरों के रूप में दूसरा घर और 10वां घर, ये भी अगर साथ में स्ट्रांग हो, तो उस व्यक्ति के उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाने का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है, उसकी संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ छठवां घर हो, दूसरा और 10वां घर दशा, अंतरदशा, उपनक्षत्र स्वामी इत्यादि कुंडली के बारीक अध्ययन पे दूसरा और 10वां घर अगर कमजोर पाया जाता है, तो सिर्फ छठवें घर के अपीयर होने से वो व्यक्ति अच्छी रैंक तो बना लेता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे पास में कि जिसमें दूसरा घर, छठवां घर और 10वां घर ये सभी स्तरों पे स्ट्रांग होने की वजह से उस व्यक्ति का नीट में, जेईई में, मेंस में उनका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जिनका सिलेक्शन दूसरा और 10वां घर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से उतने स्ट्रांग न होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जैसे हम एक उदाहरण लेंगे कि भाई एक व्यक्ति का आईआईटी एडवांस्ड में हो गया और दूसरे व्यक्ति का आईआईटी एडवांस्ड में नहीं होकर के जो दूसरा उसका लोअर स्तर होता है, यानी कि स्टेट लेवल के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें हो गया। तो ये ऐसे उदाहरण हमको देखने में आते हैं। अगर कुंडली का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना और कितनी तीव्रता का उसको फल मिल सकता है, इसका कुंडली का अध्ययन करके हम जान सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये भी हमें अपने कमेंट के माध्यम से आप बताइए। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।